हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, DSSB के द्वारा दिल्ली के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर लगभग 1979 पदों पर वैकेंसी को लेकर एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2026 के नाम से वैकेंसी नोटिस निकाला गया है, जो कि 29 मई 2026 का है। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर के अकॉर्डिंग जो आपकी ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो रखी गई है 16 जून 2026 और जो क्लोजिंग डेट है वो रखी गई है 15 जुलाई 2026। एंड इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और अब मैं इस वीडियो में और इस सीरीज़ के माध्यम से आपको हर एक पोस्ट वाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप परीक्षा ई क्लासेस चैनल पे जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट आपको एक बनी हुई मिलेगी DSSB नोटिस के नाम से, और वहाँ पर आपको ये सभी वीडियोस जो हैं वो क्रम से आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें हर एक पोस्ट की अलग अलग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको देखने को मिलेगी। देखिए, पोस्ट कोड है 39/26 एंड पोस्ट का नाम है डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड 1 और इसका जो डिपार्टमेंट है वो है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो ये निकल के आती हैं 21, जिसमें UR की 10 हैं, OBC की 5 हैं, SC की 3, ST की 1 और EWS की 2 वैकेंसीज़ हैं। इसी तरह अगर हम बात करें PWD की तो यहाँ पर 0 वैकेंसी निकल के आती हैं। वहीं ESM और MSP की भी यहाँ पर 0 वैकेंसी रिपोर्ट की गई हैं। चलिए, इस पोस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट इज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 तरह की आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। पहली आपकी है एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दूसरी है डिज़ायरेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आपकी मांगी गई है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। सेकंड यहाँ पर मांगा गया है डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑफ 3 years duration from a recognized institution with 1 year experience of electronic डेटा प्रोसेसिंग। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो आपके पास डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, प्लस इसके साथ आपके पास होने चाहिए शुड पोजेस आ स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8000 की डेपरेशन पर आवर, डेट इज़ 26.67 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड, नीदर इन इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग फॉर डेटा एंट्री वर्क। तो इनमें से आपका इधर है तो यहाँ पर हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक टाइपिंग आपको आनी चाहिए और उसकी स्पीड जो है वो 26.67 होनी चाहिए। लगभग ये स्पीड आपकी SSC CGL में जो पूछी जाती है 27 वर्ड प्रति मिनट उसके बराबर होती है। अगर हम बात करें इसकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की तो वो यहाँ पर नील रखी गई है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एसेंशियल एक्सपीरियंस में आपका मांगा गया है एज मेंशन्ड इन एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कॉलम वेयर एवर एप्लीकेबल, वही जो आपकी टाइपिंग की स्पीड है वो यहाँ पर मांगी गई है। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस आपका नील रखा गया है। अगर हम बात करते हैं पे स्केल की तो ये पे लेवल 6 की जॉब है। ग्रुप C की ये जॉब रहने वाली है, नॉन गजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है और इसका जो बेसिक पे आपका रहने वाला है वो 35,400 से 1,12,400 तक रहने वाला है। इसके अलावा 8th पे कमीशन बहुत जल्द इंडक्ट होने वाला है, तो आपकी जो सैलरी है उसमें यहाँ पर इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है। गाइस, जब हम बात करते हैं एज लिमिट की तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो बिलो 30 ईयर्स रखी गई है, तो 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड एज पर DOPT OM डेटेड, ये जो रूल है उसके द्वारा क्लियरफाई किया गया है। लेटर यहाँ पर देखेंगे तो 2/4/26 का जो लेटर है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को। वहीं आपका जो एज रिलैक्सेशन अलग से दिया जाता है कैटेगरी वाइज, वो आपका पैरा 7 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जो पैरा 7 है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है एज रिलैक्सेशन पैरा 7, जिसमें आपको SC ST को 5 साल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल और वहीं पर PWD प्लस SC ST के लिए 15 साल, PWD प्लस OBC के लिए 13 साल और इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है फॉर ग्रुप B पोस्ट 5 साल एंड फॉर ग्रुप C पोस्ट अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 45 साल जिसमें आपकी SC ST के लिए रखी जाएगी क्योंकि उनको एक्स्ट्रा 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। 43 साल OBC के लिए रहेगी, 3 साल उनको यहाँ पर जो रिलैक्सेशन मिल रहा है। वहीं पर आपकी जो अदर कास्ट हैं यानी कि जो PWD हैं या फिर आपके SC ST वाले हैं उनको उस हिसाब से जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा फॉर पोस्ट कोड 34/26 डेट इज़ IT असिस्टेंट ग्रेड A, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखिए इस तरह से होगा कि 40 साल तक आपको दिया जाएगा एज में रिलैक्सेशन। OBC के लिए यहाँ पर हो जाएगा 43 साल तक के लिए और SC ST के लिए 45 साल तक के लिए। ठीक है, क्योंकि ये फॉर ग्रुप C पोस्ट है विच आर इन द सेम लाइन और अलाइड कैडर, इसीलिए इसको यहाँ पर भी दिया जा रहा है 40 साल तक एज में रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन की बात कर लेते हैं ग्रुप B एंड C के लिए, तो यहाँ पर इनको दिया जाएगा
मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर, मैक्सिमम अप टू 55 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन। दूसरा यहाँ पर देखिए मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन जो है यहाँ पर ग्रुप सी, उनकी देखिए अप टू 5 ईयर्स का उनको दिया जाएगा, बल्कि 10 ईयर्स मिलेगा SC/ST को, 8 साल का मिलेगा OBC को। नेक्स्ट यहाँ देखिए डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल है, उनके लिए 45 साल रखी गई है, 50 साल होगी SC/ST के लिए, 48 साल होगी OBC के लिए। विंडो जो फिर यहाँ पर जो विडोज़ हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन है और वुमेन जुडिशली सेपरेटेड है, उनको यहाँ पर अप टू 35 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है, 40 साल हो जाएगी SC/ST के लिए और 38 साल हो जाएगी OBC के लिए। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर आपको बताया है डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड 1 की जो वैकेंसीज आई हैं उसमें आपकी क्या कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एज लिमिट क्या होगी एंड आपके लिए जो पे सैलरी है या सैलरी आपकी क्या रहने वाली है, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। और इसी तरह इस वैकेंसी में जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी के लिए डिटेल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, और वो आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लासेस की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे DSSC वैकेंसी 2026 में, वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।